हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित में प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन ही लिए हैं। पहला क्वेश्चन 2,4,8,16 ... 2,5/2,3,7/2 ये 2 क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, तो इसमें बताना है अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसकी क्या करना है, हमको उसकी आगे वाले इसके 3 पद और लिखना है। अगर कोई समांतर श्रेणी अगर है तो इसमें हम क्या करेंगे। देखिए, पहले हमें इसका एक सर्वांतर D1 निकालेंगे, फिर D2 निकालेंगे, फिर D3 निकालेंगे। अगर तीनों हमारे सर्वांतर अगर सही 2 बराबर होंगे तो हमारी समांतर श्रेणी होगी। अगर हमारा तीनों का मान एक सा नहीं आएगा तो हमारा बराबर समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इसका मैं पहला क्वेश्चन करूँगा। तो देखिए, इसमें अगर हम 2 मान निकालेंगे, अगर 2 मान बराबर होंगे तो तीसरा निकालेंगे, अगर तीसरा नहीं होगा हम नहीं निकालेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन ही लिख रहे हैं हम। तो हम इधर डायरेक्ट इसको हल कर रहे हैं। देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, पहले प्रथम पद लेंगे। प्रथम पद, प्रथम पद ए। तो प्रथम पद हमारा क्या होता है, पहली संख्या होती है। तो प्रथम पद हमारा कितना है, 2। अब इसका हम निकालेंगे सार्वंतर, सार्व अंतर। तो देखिए, सार्वंतर तो इसमें लिखेंगे हम D1 बराबर। इसमें क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो देखिए, लिखेंगे 4 माइनस कितना, 2। अब 4 में कितना घटेगा, 2 कितना बचेगा, 2। D1 निकाल लिया। इसी प्रकार से हम अब 8 में से 4 घटाएंगे, D2 बराबर 8 माइनस 4, 8 माइनस 4। अब 8 में जाएगा 4 तो कितना बचेगा, 4। अब देखिए, ये दोनों पद क्या है, बराबर नहीं है, अतः ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। अगर 2 पद बराबर नहीं आते तो हम इसके तीसरा पद भी नहीं निकालेंगे। तो देखिए, हम लिखेंगे यहाँ क्या नहीं है, D1 बराबर नहीं किसकी, D2 के। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई एपी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। अब इस प्रकार से हम क्वेश्चन दूसरा करेंगे। क्वेश्चन दूसरी को उतारेंगे हम। इसमें लिखा 2,5/2, 3, 7/2। तो इसका पहले प्रथम पद निकालेंगे हम। प्रथम पद जो कि पहला ही पद होता है। तो प्रथम पद ए बराबर कितना है, 2 है। अब निकालेंगे सार्वांतर। तो सार्वांतर बताया, पहले D1 निकालेंगे हम। सार्व अंतर पहले निकालेंगे हम D1 बराबर, तो 5/2 में घटाएंगे कितना हम, 2। तो 5/2 माइनस 2 बटे में 1 मान लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा। 2 आएगा, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 ही बार। तो 5 एकम 5, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4। अब 5 में कितना जाएगा, 4। कितना बचेगा, 1 बटे का 1, 2 लिखा तो 2 लिख देंगे। इस प्रकार से हमने क्या निकाला, D1 निकाला। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, D2 निकालेंगे। D2 में अब 3 में कितना घटाएंगे हम, 5/2। यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 5/2। यहाँ कुछ नहीं, 1 मान लेंगे। अब x का एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा अपना,
दो बार, दो का गुणा तीन में, तीन दूनी कितने 6 हो जाएंगे, माइनस 2 एकम 2, तो यहाँ कितना आएगा, एक का गुणा 5 में कितना 5 ही आएगा। अब देखिए 6 में घटाएंगे 5 तो 1 बचेगा, तो 1/2 देखिए ये D1 भी 1/2 आ रहा है और D2 भी 1/2 आ रहा है। तो इसके बाद हम D3 भी निकालेंगे। क्या करेंगे D3 इसका हम नहीं, अब देखिए इस D3 के इसके बाद करेंगे हम D3 निकालेंगे। तो देखिए D3 निकालेंगे, D3 बराबर, तो देखिए D3 के लिए हम क्या करेंगे, चौथा पद था तो उसमें घटाएंगे, तो 7/2 माइनस कितना 3, यहाँ बटे में कुछ नहीं एक मान लेंगे। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा, 2 एकम 2, एक बार भाग जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे हम कितना 7 में, कितना हो जाएगा 7 एकम, कितना हो जाएगा 7 एकम 7 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 गुणा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ 7 में कितना जाएगा 6, तो कितना बचेगा 1 बटे कितने 2। इस प्रकार से देखना तीनों समानता हमारी श्रेणी समान है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या है अपनी D1 बराबर D2 बराबर किसके D3 की, अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, देखिए यहाँ लिखेंगे A बराबर कितना है अपना, इसमें A बराबर कितना था अपना 2, D बराबर कितना था 1/2। अब इसकी क्या करना, हमें इसके कितनी पद निकालने, 3 पद और निकालना। देखिए इसमें मैं क्या थे, हमको इसमें क्या कितने पद दिए थे, 4 पद दिए थे। देखिए इसको फिर से दिखा रहा है आपको, देखिए तो इसके 1 2 3 4 पद दिया था। अब 5वां 6वां 7वां पद हम निकालना है। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे 5वां पद, 5वां पद। तो 5वां पद का सूत्र बताया था मैंने, 5वां पद जितने पद का हम सूत्र लगाएंगे तो उसमें ए तो कंपलसरी हमारा रहेगा, लेकिन जितने पद का सूत्र हम लगाएंगे उसमें 1D कम रहेगी। तो 5 पद का सूत्र लगाएंगे तो A प्लस की 4D होगा। अगर 6 पद का लगाएंगे तो A प्लस की 5D, अगर 7 पद का लगाएंगे तो A प्लस की 6D। तो देखिए A का मान कितना अपना यहाँ पर 2 था, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, प्लस 4 गुणा D का मान कितना है, 1/2 में हमारा कितना 2 है, यहाँ 1/2 लिख देंगे। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी कितना 4 होगा। देखिए अब 2 प्लस 1 का गुणा 2 में 1 2 ही आएगा। अब 2 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसके बाद पद 6वां पद निकालेंगे, 6वां पद। तो A प्लस की कितने हुए 5D। तो A का मान कितना है अपना 2, प्लस 5 गुणा D का मान कितना 1/2 में 2। तो देखिए 2 प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा, बटे में कितना अपना 2 है। अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा, 2 दूनी कितने 4, प्लस 5/2 में 2, 5 और 4 कितने 9/2 में 2। अब निकालेंगे हम 7वां पद, 7वां पद। इसका सूत्र A प्लस की 6D होगा, बताया था मैंने। तो A का मान कितना है 2, 6 गुणा D का मान कितना 1/2 में 2 का भाग देंगे, 2 3 6, यहाँ 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 प्लस 3 एकम 3, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। इस प्रकार सवाल में लिखा था कि इसके 3 पद लिखने हैं। तो 3 पद ये निकाला है हमारे, कौन सा 5वां 6वां 7वां
अब निकालना था हमको सार्वधातुक, देखिए अतः सार्वधातुक डी बराबर 1/2 है, ठीक है। और जो समांतर श्रेणी थी समांतर श्रेणी के 3 और पद कौन कौन से हैं? तो इसमें समांतर श्रेणी के कितने पद अपने 3 पद कौन कौन से हमारे हैं? 4, 9/2, 5 है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल हो गया है। तो जिस भी भाई बहन को मेरा वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में लेगा। जब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।